नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल सी पीईटी परीक्षा का 2021 का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर, यानी कि जो आपका लगभग 20 अगस्त को प्रस्तावित हुआ था। 20 अगस्त 2021 को जो प्रस्तावित हुआ था उसका आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। ठीक है, इस पेपर में लगभग आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन के साथ साथ ये आपकी जो सीरीज की बात करूँ, ये आपकी ए सीरीज है। लगभग ये है 2 घंटे का था, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 पर एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। आखिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए। यानी कि यह आपके शासनकाल की ये दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि इस क्रम में भारत में कौन आया था सबसे पहले, टॉमस रो, फायन या हेनसान। ठीक है, इसको हमें क्रम लगाना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया और उसके बाद में कौन आया। इसका क्रम देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो थॉमस रो, फायन और हेनसान, ये है कुछ शब्द है। तो मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले कौन आए थे, आपके फायन आए थे, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फायन के बाद आपके हेनसान, जो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, तो इसका थर्ड। और सबसे लास्ट में आपके सर टॉमस रो आए थे जहांगीर शासनकाल में, तो आपका यह सही हो जाएगा। देखिएगा इसमें कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, तो ये वाला एकदम करेक्ट है, यानी कि पहले का तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या कहता है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, बक्सर, प्लासी, बॉडीवास या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि सन 1757 ईस्वी में आपका एक युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति के द्वारा उसको पराजय देखनी पड़ी, या उसको वहीं से वहाँ से युद्ध के मैदान को छोड़ के भागना पड़ा। तो इस कारण से उसकी अंग्रेजों से पराजित हुई थी, तो वह युद्ध का नाम प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, निम्न या इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग, तो इसका भी बी ऑप्शन एकदम सही है। तीसरे की मैं बात करूं तो इसका बी एकदम सही है। लॉर्ड डलहौजी को ही हड़प्पा नीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। जी हाँ, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 5 क्वेश्चन इस साइड होगा, इस साइड आते हम 5वां। वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, फायन, हेनसान या इनमें से कोई नहीं। कौन थे, इंडिका के मेगास्थनीज। यानी कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहता था, जो कि आपका सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। उसने सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजे जाने के पश्चात यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहने लगा, और उसकी सारी गतिविधियों को देख उसने इंडिका नामक पुस्तक में वो सारी चीज़ों का विवरण लिखा। इसीलिए मेगास्थनीज को इंडिका पुस्तक का लेखक माना जाता है, और है भी है। अर्थात 5 का ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लेना। किस वर्ष आया था बेटा, 1925 जी नहीं, 1926 में भी नहीं। तो वो भारत में किस वर्ष आया, हालांकि 1927 में तो आपका आ गया था, लेकिन भारत के बाद चल रहा है तो 1928 में, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? किसमें किया गया था बेटा? बी में, लाहौर में किया गया था। अगला, निम्न को मिलान कीजिएगा। इसको मिलान करना है आपको। इंडियन नेशनल आर्मी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, मित्र मिला या होम रूल लीग। इसको आपको मिलान करना है। आखिर इसमें मिलान में कौन सा सही होगा? अरे कहाँ गए, कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। करेगा, इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। देखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी का क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी का यानी कि दूसरा, पहले का दूसरा, उसके बाद गदर पार्टी का पहला, ठीक है, और इसका मित्र का ये चौथा और तीसरा, तो 3 4, 3 और 4 इस प्रकार से। तो यानी कि देखिएगा इसका कौन सा हो जाएगा? 2 1 3 4 है, देखिएगा तो बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 9th वाला, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़े का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खां, नेक्स्ट फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद। 9 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन कोकारी षड्यंत्र में केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारती ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 11वां, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या कावेरी। किस बना है आपका? कृष्णा नदी बना है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1951, 1953, 1955 या 1958। कब की गई थी? 1953 में, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, माउंट एवरेस्ट को भारत में किस नाम से जाना जाता है? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट का मूल नाम क्या है आपका? गौरी शंकर है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट की एक एग्जैक्ट ऊंचाई कितनी है आपकी? 48 है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट कहाँ का विस्तार है? इसका सिंपल कह सकता हूँ कि आपका 3 जगह विस्तार है। इसको चेमालुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में सागर माता के नाम से, या पर्वत की रानी, या ब्रह्मांड की माता। देन इसको चेमालुंगमा तो है ही, उसके बाद इसको बर्फ़ की देवी के नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। इसके इतने सारे नाम हैं, आपने पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। किस किस से? जॉर्ज एवरेस्ट, गौरी शंकर, चेमालुंगमा, सागर माता, बर्फ़ की देवी, ब्रह्मांड की माता और पर्वत की रानी के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 48 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा 12 के बाद 13 13 देखिएगा। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, बताइएगा 13 का। तो इसका कौन सा है? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है 14 का? कौन सा? पहला ही है, दिल्ली राजहरा। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? दर्रे क्या होते हैं? 2 पर्वतों या पर्वतों के बीच में मध्य से रास्ता, उसे कहते हैं दर्रा। तो 15 की मैं बात करूं तो 15 का ऑप्शन कौन सा होगा आपका? कौन सा सही नहीं है, यह पूछा है, ठीक है। कौन सा? एक मिनट, कौन सा सही नहीं है? तो 15 का डी ऑप्शन एकदम सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा एकदम सही नहीं है, शेष आपके सही हैं, अर्थात 4th ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिएगा, ये इसकी क्या है? इंग्लिश। 15 हो जाता है उसका 16 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकता संभावना होगी? ब्याज दर, शेयर की कीमतें, नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर? तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट 17, भारत की राष्ट्रीय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। अर्थात 17 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? तृतीयक। सेवा क्षेत्र का नाम क्या है आपका? तृतीयक है। ठीक है। अगला 19 देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 19 का किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? कौन थे आपके? पीवी नरसिम्हा राव थे 1991 के दौरान। नेक्स्ट, भारत के संविधान में इनमें से कौन सी राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? 21 की बात करूं तो दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं है, शेष आपकी ये सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता की बात करूं तो कौन सी नहीं है आपकी? अर्थसंघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान एवं संविधान है। तो ये वाला नहीं है, तो यही आपका सही है। अगला देखिए बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 23 निम्न में से भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको न्याय प्रदान करते हैं। अगला 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के निर्देशन करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। 24 की बात करूं तो बी ऑप्शन एकदम सही है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अगला 25 के बाद 26 क्वेश्चन, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, या इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता? 26 की बात करूं तो इसमें सभी को कॉमन नंबर मिलाता है, या सिंपल कहूं सभी को फुल मार्क्स मिलते। तो आप कमेंट करके बताना कि आखिर इसमें कौन सा सही होगा। जो आपके बिजली के स्विच में जो आपका करंट कब प्रवाह होता है, स्विच में चालू पर, बंद पर, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? बताना आप कमेंट करके। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर? क्या है आपका इसका? ओम। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक? किसके कारण होता है बेटा? साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्कटजनक रसायन से होता है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या दमा? कौन सा होता है आपका इसका? कैंसर रोग होता है। अगला, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है आपकी? अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है। अगला, यहाँ आपका अंगणित आ गया मैथ। तो मैथ सॉल्यूशन नहीं करूँगा, केवल आपको आंसर का प्राप्ति करूँगा ताकि आप अपना सॉल्यूशन करके अपना आंसर मैच कर लें। इसका आपका मैं बता दूँ, रूट में 1 + 27/169 इजकल टू 1 + x/3। देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी है तो 31 की मैं वैल्यू बात करूँ तो आपकी 1 हो जाएगी, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन तुम सही है। अगला 37 सही। 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो यहाँ इसका गुणा करके प्लस जोड़ देना, उसका आपका 1/8 निकालना है, निकाल लेना आप जो भी है। ठीक है, आप लोग निकाल लेना। तो इसका कौन सा सही होगा? 32 का ए ऑप्शन सही है, 300 अर्थात
ए ऑप्शन सही है। अगला, रूट में 36.1 और 1000 पॉइंट से पॉइंट हटाना, 36 और जो भी है किसका देख लेना, ठीक है। रूट कैंसिल करके 33 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 19/32 अर्थात 33 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 34 क्वेश्चन देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के दौरान कारण 1/2 वर्ष की तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? 34 का। तो 34 की मैं बात करूँ तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, 10.8। अगला देखिएगा क्या कहता है। 13 परमाणुओं का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का 70 है, तो 7वें का परिणाम है 47, 65.5, 73.5 या 94। तो 35 की बात करूँ तो ए ऑप्शन सही है, 47। अगला देखिएगा, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम यानी कि विपरीतार्थक क्या है? 36 की बात करूं तो देखना है आपको क्या हो जाएगा इसका, तीव्र जी नहीं, तृषा भी नहीं, त्यागी भी नहीं, कुंठित हो जाएगा। अगला, गजवदन का पर्यायवाची है गर्जन, मेघनाथ, गणपति या विष्णु, तो इसका गजपति हो जाएगा, गणपति। गजवदन का पर्यायवाची आपका गणपति हो जाएगा। 37 है ना, 37 का हाँ गणपति हो जाएगा। अगला 38 देखिएगा क्या कहता है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कंटक, विकट, कुचेला या कंटकीकड़, तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, इसमें आपको मुहावरा देखना है। ये पहला दिया है दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण निर्णय करना और लास्ट है उचित निर्णय करना। कहते नहीं है किसी का भी फैसला करना होता है तो आप कहते हैं एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, तो उसका एकदम 100% आपका निर्णय होता है वो आपका उचित निर्णय, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। बहिष्कार, वाहिष्कार, बहिष्कार या बहिष्कार। 40 की बात करूँ तो सी ऑप्शन सही है। हमको बहिष्कार ऐसा ही लिखा देखने को मिलता है और हम लोग इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, बहिष्कार। देखिएगा 41, यहाँ आपका पैसेज आ गया, आप लोग पढ़ लेना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दूंगा, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। 41 से लेकर 43 तक आपकी हैं। आई, यहाँ से पढ़ लेना आप। आई क्लेम्ड इन टू वीड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ आप ताकि पढ़ लें। देखिएगा द ऑथर सेड पीरिंग इन टू डार्कनेस बिकॉज। 41 की मैं बात करूँ तो इसका कौन सा, ही वाज अफ्रेड हो जाएगा। अगला, द ऑथर जंप्ड आउट ऑफ बीडी बिकॉज। 42 की बात करूँ तो आपका इसका ए कोल्ड ब्रीज विलो पास्ट हिज फेस, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर फर्स्ट, इसका बी ऑप्शन सही है, क्लिम्बिंग इनटू विड। अगला 44 में क्या बताना है आपको, इसमें आपको सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची किसका बताना है, प्रीड का। तो 44 की मैं बात करूं तो इसका सी ऑप्शन सही है, डायनेस्टी। अगला एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन का फॉलोइंग की बात करूं 45 का तो इसका डल हो जाएगा, कौन सा, डल, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिएगा। ठीक है, अब आपको इसमें संबंधित बताना है। कुत्ता रेबीज से संबंध रखता है तो मच्छर किससे संबंध रखेगा, यह पूछा है। फ्लेग से, मृत्यु से, मलेरिया से या डसना से, तो कोई डसना तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा। 46 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, मलेरिया से, बिल्कुल ठीक है। अगला,
उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, यानी कि 3 एक से होंगे, एक अलग होगा। पहला, नन या धर्मसंगनी, सूरवीर, मुनि या पादरी। तो 47 का कौन सा जाएगा? सूरवीर। ये तीनों एक से संबंध करते हैं आपके, पादरी या हो या मुनि हो या नन हो, तो ये आपके एक जैसे आपके सही हैं, लेकिन सूरवीर आपका अलग है। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48। किसी निश्चित कूट भाषा में COMPUTRONE को PMOCTUENOR, इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आप इसको फॉलो कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका बी ऑप्शन सही है, AVDATNSEGA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की, तुम्हारी माँ यानी कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ये आप अपने ऊपर रखकर करना ताकि आप इसको सही कर सकें। तो क्या है? पुत्री जी नहीं, पोती भी नहीं होगी, माँ भी नहीं, बहन हो जाएगी। कौन? बहन। अर्थात 49 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 50 देखिएगा बेटा क्या कहता है। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो लीप ईयर वर्ष देखना है आपको। सबसे पहले तो लीप ईयर वर्ष के बाद आपको ये देखना है आखिर कौन सा सही होगा। देखो, यदि आपका, मैं बता दूं कि यहाँ 2005 है, कोई सा भी दिन दिया हो 2005, यहाँ यदि आपका फ्राइडे दिया है तो 2006 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका? 2006 को कौन सा जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। कौन सा? सैटरडे। सेम 2007 को कौन सा हो जाएगा आपका? सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा। कौन सा? संडे, क्योंकि इनमें कोई भी लीप ईयर वर्ष नहीं है। लेकिन 2005 या 2006, 2007 जैसे 2008 आ जाए तो इसका 2 दिन स्थान खिसक जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार नहीं आएगा, नहीं, मंगलवार नहीं आएगा। कौन सा आएगा? मंडे ही आएगा। कौन सा? मंडे ही आएगा, क्योंकि 18 फरवरी दी है, लेकिन फरवरी का महीना निकल जाता तो नहीं आता। यानी कि आपका 18 फरवरी जगह 18 मार्च देता तो यहाँ ट्यूसडे आ जाता। ठीक है, अर्थात 50 का ए ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि 2 स्थान खिसक रहा है, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या कहता है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? क्या है? गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक। क्या है? राजस्थान, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये उस टाइम का। तो कौन सा है? मास्टर कार्ड। ठीक है, अगला, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? पहला है कशिश लाकड़ा, मरियप्पन थंगवलु, देवेंद्र झांझरिया या अजीत सिंह। 54 की बात करूं, उस टाइम पे इसको कॉमन मार्क्स मिला था, या सिंपल कहूं फुल मार्क्स मिला या कॉमन मार्क्स मिला था, सबको 1 नंबर अवश्य मिला था इसमें। ठीक है, अर्थात 54 का सभी को सही लागू होता है, कभी आपका इसमें सही नहीं दिया हुआ था। देखिएगा 55 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? 7.6%, 6.6%, 8.6% या 9.6%। तो इसका 7.6% एकदम करेक्ट है। अगला,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री स्पेस के नाम पर रखा है, बताइए किस पर रखा है? 56। विद्या बालन, जी हाँ, विद्या बालन एकदम सही है, विद्या बालन के नाम पर रखा है। अगला, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? रूस, यूएसए, भारत या जापान? तो 57 का डी ऑप्शन एकदम सही है, जापान। अगला 57 का देखिएगा क्या आता है। 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? डीएमके ने, बीजेपी या एआईएडीएमके ने या पीएमके ने? 58 की मैं बात करूं तो इसका ए ऑप्शन सही है, डीएमके ने। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा या कौन सा है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल? कौन सा रहा था? 59 का सी ऑप्शन सही है, आइसलैंड। अगला, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार? किसने किया है? आपका तेलंगाना ने, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के बाद 61 क्या कहता है? निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, किसे जाना जाता है? तो जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका? किसको जाना जाता है? आपके भूटान को जाना जाता है थंडर ड्रैगन के नाम से, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियाद किस देश की राजधानी है? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? किसकी है? रियाद सऊदी अरब की, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। देखिएगा 63 ऑप्शन क्वेश्चन। तो उस टाइम का पेपर काफ़ी हद तक सही था, ना ही आप इसे बहुत सरल बोल सकते और ना ही बहुत कठिन बोल सकते। सिंपल पेपर था आपका, एक तरह का इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइजेशन भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? यानी कि सिंपल कह सकता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है इसका। 63 का कौन सा है बेटा? सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम? कौन सा है? गोवा। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछे तो गोवा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो कौन सा है? सिक्किम है, अर्थात इसमें क्षेत्रफल पूछा है तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर? कब बनाया जाता है आपका ये? 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी? 24 अक्टूबर 1945 को। प्रत्येक वर्ष आपका 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है, यूएनओ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम या वियना में? 66 की बात करूँ तो कहाँ है? द हेग में है। अगला, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? कहाँ है आपकी? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला 68, प्रसिद्ध नव कालेवारा उत्सव निम्न में से किस राज्य में से संबंध है? केरल, बिहार, राजस्थान या उड़ीसा? 68 का डी ऑप्शन सही है, उड़ीसा से संबंध है। नेक्स्ट, इनमें से या निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? यानी कि 3 गैसें एक नहीं है। मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो 69 का बहुत ही मेथफोड़ क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। तो कौन सा? नाइट्रोजन आपकी हरित गैस नहीं है।
शेष मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी हरित गृह गैस है। अगला, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? यह पुरस्कार बहुत पूछा जाता है। आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए जी नहीं, युद्ध में वीरता के लिए नहीं, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी हाँ, अर्थात 70 का सी ऑप्शन सही है। मैं बता दूं, खेल में सबसे उत्कृष्ट जो पुरस्कार है, उच्चतम जो पुरस्कार है वो कौन सा है? अब वर्तमान में मेजर ध्यानचंद्र जी वाला है, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र खेल के संबंध में सबसे बड़ा ऊंचा पुरस्कार है। इससे पूर्व कौन सा था? राजीव गांधी। वर्तमान में आपका मेजर ध्यानचंद्र है। देखिएगा 71 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 71 देखो, यहाँ हिंदी का पैराग्राफ आ गया, पढ़ लेना आप जो भी है। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और इस पर हड़िया विशेषता पैदा करता है। यहाँ से जो भी है धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ सकें। देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश में इस पर हड़िया शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग्य या त्याग की हुई। ए ऑप्शन सही है, प्राप्त करने योग्य। अगला, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, बताइएगा 72 का क्या बताया है इसमें? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन किया जाता है, यह बताया है। अगला, उपर्युक्त गद्यांश का उद्देश्य क्या था? 73 धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, जी नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, जनतांत्रिकता को से हानि पहुंचाना। तो इसका बी ऑप्शन सही है 73 का। तो एकदम मैं आपको ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है 74 का। तो क्या अभिप्राय है? सभी धर्मों को आदर करना, अर्थात 74 का ए ऑप्शन एकदम सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? कैसे माना जाए? यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचार का प्रतीक था। इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित हुए थे। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। नेक्स्ट, इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग ने भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका 75 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला एक गद्यांश आ गया है आपका, पढ़ लेना आपका जो भी है पद्यांश, बहुत काफ़ी बड़ा है गद्यांश। स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। धीरे धीरे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके आखिर इसका क्या सही होगा। देखिएगा 76, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। कौन सा होता है आपका? साहित्यिक शास्त्री में। अगला, मानव शरीर को यंत्रवद्र कहा गया है क्योंकि, क्यों कहा गया है? मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अगला, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवद्र निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट 79 क्या कहता है इसका आपका? शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ देना, जी नहीं। मानव शरीर के मृत्यु से बचाना, जी नहीं। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, सी ऑप्शन एकदम सही है 79 का। देखिएगा 18 का क्या कहता है? अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। 80 का क्या है? बी ऑप्शन सही है, स्वास्थ्य। ठीक है, यहाँ आपके मैं बता दूँ लगभग 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ आपकी टेबल आती है, आपको टेबल कराने से कोई औचित्य नहीं है, आपको केवल मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर क्या क्या सही है। ठीक है, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो भी है। 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ टेबल का। देखिएगा, उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा। 81 का बी ऑप्शन 2015-16 में। अगला,
उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान अधिकतम वृद्धि किसमें थी? 82 का 2013-14 में। अगला, प्रथम 3 वर्ष का औसतांक था, कितना था? 83 का 48 MT। अगला 83 का देखना बेटा। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्जा हुआ है इस वर्ष में, किसमें? 2014-15 में। अगला, वर्ष 2011-12 वर्ष 2011 और 12 के दौरान उत्पादन प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में था 85 का, तो कितना था? 31.8 वर्ष। तो यहाँ आपका ग्राफ नहीं करा रहा मैं आपको, केवल आपको ऑप्शन बताया है। यहाँ आपके 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, शेष क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन टेबल्स के और ग्राफ के रह गए हैं, ठीक है। क्योंकि बिना सॉल्यूशन को कराना उसका कोई औचित्य नहीं है, ताकि आपको मैं सॉल्यूशन तो बता दूं, लेकिन आप कहोगे तो मैं ले आऊँगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। लेकिन उससे पूर्व मैं बता दूं कि आपको लगभग यह चीज़ तो देखनी होगी कि आखिर ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। देन आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते। और यदि आप हमारी वीडियो से नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और यदि कोई बच्चा पीईटी की या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको ये शेयर अवश्य कर दें, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।